हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक पर जो यूपीएसआई का मेगा मॉक टेस्ट आया था वो लगाया था। तो एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, ये हर सैटरडे में आता है आई थिंक, क्योंकि मैंने पिछले सैटरडे में भी देखा था और इस वाले सैटरडे में भी देखा था। तो आज मैं रैंडमली चेक कर रही थी कि कहीं कोई मॉक टेस्ट है क्या लाइव, तो मुझे मिल गया था ये। थोड़ा सा सर्च करने के बाद तब मिला था, तो मैंने टेलीग्राम पर भी लगा दिया था ताकि आप लोग भी लगा सको। और काफी सारे लोगों को कमेंट भी आए थे मेरे पास कि दीदी ये वाला मॉक टेस्ट जो है पिछले वाले से डिफिकल्ट है। तो यही चीज मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, पिछले वाले मॉक टेस्ट से मेरा भी स्कोर थोड़ा सा कम आया। तो अभी इसी की बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन मैंने नहीं रखे हैं ज्यादा एनालिसिस के लिए, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी आज इस मॉक टेस्ट को लगाने में। मैंने पहले सोच रखा था कि 3 बजे आराम से बैठकर ये वाला मॉक टेस्ट लगाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना रिवीजन करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई कि 3 बजे उठ जाऊंगी, और 3 बजे से मुझे 4 बज गए। तो इसलिए मैं 4 बजे बैठी थी और 6 बजे मेरा ये मॉक टेस्ट खत्म हुआ। और अभी शायद 6:15 या 6:20 के करीब हो जाऊंगे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं, इसका एनालिसिस ही करते हैं कि क्या क्या स्कोर रहा, किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा। तो मैं अगर जीएस की बात करूँ ना, तो मुझे आज जीएस थोड़ी सी आसान लगी, या तो शायद इसलिए लगी है क्योंकि मैंने रिसेंट जितना भी अभी पिछले वाला जो टाइम गया है इसमें सिर्फ जीएस ही पढ़ी है, मैथ रीजनिंग हिंदी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ जीएस पर ही ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो जीएस में थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आसान भी था जीएस वाला पार्ट। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में भी ठीक स्कोर रहा है। हिंदी में और रीजनिंग में मेरी आज काफी सारी गलतियां हुई हैं, और रीजनिंग में तो मुझे लगता है मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो वो बॉक्स में जो क्वेश्चन दे रखे थे ना, 2-3 क्वेश्चन थे जैसे जो बॉक्स में देते हैं 3-3 करके जो संख्याएं दे रखते हैं उसमें, तो वो वाले मेरे शायद सारे ही गलत हैं वो मेरे क्वेश्चन। और जो सीरीज दे रखी थी शायद मेरी सीरीज भी गलत है, 1-2 मेरी सीरीज भी गलत है, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, बाकी हो गए थे। यही कुछ क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो ये सब मैंने क्वेश्चन रखे थे। एक बार आप सभी भी प्लीज अपना स्कोर बताना कि क्या क्या स्कोर रहा। तो जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं ना कि दीदी इस पर टेक्स्ट बुक पर हम कैसे परचेज करें, तो आपको पास या कुछ भी एक पास प्रो आता है या फिर एक नॉर्मल पास आता है। अगर आप वो पास ले लेते हो तो आप 1 साल तक किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी कोर्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बस वो डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे कि हमें यूपीएसआई के इसके अंदर आई थिंक 10 मॉक टेस्ट आए थे, और बाकी जो कुछ लाइव टेस्ट होते रहते हैं या कुछ क्विज वगैरह होते रहते हैं, चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते हैं, तो अलग अलग रहते हैं, वो आप सभी खुद देख लेना। तो अभी बात करते हैं, चलो एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। आप सभी भी प्लीज अपना स्कोर एक बार बता देना। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना, मैंने पिछली बार अपना टेक्स्ट बुक जो है अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से जितने भी सभी जो पार्ट थे जैसे अलग अलग सेक्शन थे उनका स्कोर नहीं सो रहा था कि हिंदी में मेरा कितना स्कोर आया, जीके जीएस में कितना आया और या रीजनिंग में कितना आया। लेकिन आज मैंने इसको अपडेट कर रखा था, तो मेरा जो पूरा मॉक टेस्ट था सबमिट होने के बाद तुरंत ही दिखा दिया था कि ये वाला क्वेश्चन ठीक है या किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर हुआ है। तो चलो अभी बात करते हैं, सीधा कुछ क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करेंगे स्कोर की। तो क्वेश्चन थे, एक गणित में ये क्वेश्चन था मैथ में कि टेनिस गेंदों की एक निश्चित संख्या 450 रुपए में खरीदी गई है, इसी राशि में 5 और गेंद खरीदी जा सकती हैं, और ये 15 रुपए सस्ती होती खरीदी गई गेंदों की संख्या बतानी थी। ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, गलत हो गया था, तो ये क्वेश्चन गलत था। उसके बाद एक मैथ में क्वेश्चन था माध्यिका निकालने का। अगर मैं सही बताऊं तो मैंने माध्यिका का फॉर्मूला ही नहीं पता था मुझे, मैंने तुक्का लगाया था, इसे देखते के साथ मुझे नहीं पता था कि कैसे निकलेगी इसकी माध्यिका। जब ऐसे वर्ग अंतराल दे रखा होता है तो इसकी माध्यिका निकालनी मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने इसका 50 लगा दिया था ऐसे ही। तो उसके बाद एक मैथ में एक और क्वेश्चन था कि चोर को एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी से देखा, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, और ये सब थी। उसके बाद उनके बाद 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। तो मैथ के मेरे मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन गलत हुए थे, जिनमें कैलकुलेशन से ज्यादा थी। और एक सबसे लास्ट का क्वेश्चन था गणित में, आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 40 था कि आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्यालय के 5 अलग अलग विभागों की महिला श्रमिकों की संख्या का डिग्रीवार विवरण दे रखा था। फिर जो लास्ट में जो चीजें दे रखी थी ना, ये मुझे समझ में नहीं आया कि जो पुरुष हैं इतने प्रतिशत से ज्यादा या इतने प्रतिशत से कम, तो ये इसलिए मेरा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था, ये समझ ही नहीं आ रहा था। जब कोई क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा तो उसे बनाओगे कैसे, इसलिए फिर लास्ट में तुक्का ही लगाया था इस क्वेश्चन का भी। तो क्वेश्चन आई थिंक यही थे सिर्फ जो मैंने रखे थे। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि एक कार का चालक जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, उसी दिशा में यात्रा करते हुए अपने से 80 मीटर आगे एक बस को पाता है। 15 सेकंड बाद वह पाता है कि कार जो है
बस जो है कार से 40 मीटर पीछे है तो उसकी गति बतानी थी। ये वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। मैथ के या तो क्वेश्चन आसान थे या फिर ऐसे थे कि उनकी कैलकुलेशन में ही अटक कर रह जाओ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे। तो क्वेश्चन मैंने यही रखे थे आई थिंक 4-5। तो अभी बात कर लेते हैं स्कोर की कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है। सभी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी। क्वेश्चन मैंने ज़्यादा इसलिए ही नहीं रखे थे क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। आई थिंक 6 बजे मेरा पूरा मुख्य टेस्ट खत्म हुआ था इसकी वजह से। तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ, हिंदी में 31 क्वेश्चन सही हैं और 9 क्वेश्चन गलत हैं। 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है और टाइम जो लगा था इसको करने में लगा था 11 मिनट का टाइम हिंदी में कुछ क्वेश्चन सही आ रहे थे आज, जैसे कि वो मारवाड़ी या मराठी की कौन सी जो राजस्थान की जो बोली होती है, राजस्थान की उत्तर पूर्वी बोली शायद पूछा गया था, वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और भी थे जो तद्भव तत्सम के थे, शायद वो भी गलत थे। हिंदी भी सही आ रही थी यार, लेकिन रचनाएं आसान पूछ रखी थी। जैसे गोदान, एक तो बाण भटकी थी, वो बाण भटकिया था, और उसके बाद हरिश्चंद्र जी का एक नाटक था शायद वो। और उसके बाद कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस पॉलिटी वाले पार्ट में जो मेरा स्कोर रहा है 28 क्वेश्चन सही हैं, 12 क्वेश्चन गलत हैं, 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है और टाइम जो लगा था इसको 7 मिनट इसको करने में पूरा टाइम लगा था। तो पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। अगर 25+ स्कोर है ना तो जीके जीएस में एक ठीक स्कोर है ये, लेकिन पता नहीं क्योंकि शायद ये आसान आया था इसलिए आए हैं, नहीं तो पिछले वाला जो मैंने लगाया था ये मेगा मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पर था उसमें शायद मेरे 25 थे या उससे कम थे। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं, 6 क्वेश्चन गलत हैं और 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है। टाइम जो लगा था वो 56 मिनट का मैथ वाले पार्ट में टाइम लगा था। टाइम मैंने काफ़ी सारा ले रखा है क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे थे ना, मैं लास्ट में सबसे, क्योंकि मैथ वाले पार्ट में रहती हूँ लास्ट में, तो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, जो चोर पुलिस वाले जो मैंने और भी बताए, इनमें मैंने बहुत टाइम लिया फिर भी नहीं हुए थे वो। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 31 क्वेश्चन सही थे, 9 क्वेश्चन गलत थे और 0 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे। और टाइम जो इसको करने में लगा था वो लगा था 41 मिनट, 41.6 मिनट रीजनिंग में टाइम लगा था। और अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ, जैसे ही मैंने पूरा मुख्य टेस्ट किया ना, जब मेरा अपने आप सबमिट हो गया तो सबसे पहले ना इसमें रैंक दिखाता है, जो टेक्स्ट बुक का जो ये होता है, सबसे पहले इसमें 297 रैंक दिखाई और मैं इतना डर गई कि मुझे लगा शायद 297 मेरा स्कोर है, कि मेरा इतना कम स्कोर हो गया 297। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये रैंक है, स्कोर था 310 400 में से। और उसके बाद परसेंटाइल थी 89, एक्यूरेसी थी 77 और क्वेश्चन जो पूरे अटैम्प्ट किए थे 124 क्वेश्चन सही थे और 36 क्वेश्चन गलत थे। और अगर आप देखोगे तो जनरल की कट ऑफ 295 से 300 के बीच में ही है, यानी कि इसका जो लेवल था अच्छा खासा रख रखा था। और इस टाइम तक 2931 बच्चों ने ये सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया था। और अगर आप इधर वाला देखोगे ना तो लोगों के कितने सही नंबर आए हुए हैं। नेहा के 397 है और सेकंड पोजीशन पर जो है 365 है, एक और है उनके 365 है 400 में से। उसके बाद अगर आप देखोगे ना 8वें नंबर तक पहुँचते 347 तक स्कोर पहुँच चुका है। तो आपने देखा कि कैसे क्या क्या चीज़ें रही। 297 रैंक थी, 310 स्कोर था, सभी चीज़ें मैंने बता दी। और जो ये 397 वाले लोग हैं ये पता नहीं कहाँ से तो पढ़ाई करते हैं, कहाँ से नहीं इतना स्कोर, क्योंकि सिर्फ दो नंबर नहीं है, मतलब इतना अच्छा स्कोर है। बाकी आप सभी प्लीज़ एक बार अपना स्कोर कमेंट कर देना सब्जेक्ट वाइज कि हिंदी में कितना है, मैथ में कितना है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।